नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें हम प्लेटो के अनुसार उसके शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने दो प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य को विभाजित किया है। सबसे पहले जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो ने अपने जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको दो भागों में विभाजित किया है, व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा है वो है सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। इसके अनुसार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य में उसने कहा है प्लेटो ने कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तिगत का संतुलन विकास होना चाहिए। उनको कहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्य का जो मतलब है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र का व्यक्तिगत संतुलित विकास होना चाहिए। छात्र का व्यक्तिगत रूप में संतुलित विकास होना चाहिए, यानी व्यक्तित्व का संतुलित विकास होना चाहिए। इसके लिए छात्र में सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इस हेतु छात्र में सद्गुणों का विकास करना चाहिए। इस हेतु छात्र में सद्गुणों का विकास करना चाहिए। इसके लिए सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम के व्यक्तित्व का संतुलन विकास करते हैं। प्लेटो ने कहा है कि क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती हो। उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार अच्छी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के शरीर तथा मन का उचित रूप से सर्वाधिक विकास करती हो। यानी शिक्षा का उद्देश्य वही होता है, अच्छी शिक्षा वही होगी जो व्यक्ति के सर्वाधिक विकास करती हो, शरीर और मन का सर्वाधिक विकास करती हो। अतः मानसिक तथा शारीरिक विकास ही प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य माना है। अतः मानसिक तथा शारीरिक विकास ही प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है उसमें व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो, छात्र में सद्गुणों का विकास हो। अच्छी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मन तथा शरीर का सर्वाधिक विकास करती हो। तो मानसिक और शारीरिक विकास प्लेटो के अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य माना है। दूसरा है उनका जो है सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो ने समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए इस उद्देश्य का निर्धारित किया है। इस उद्देश्य का निर्धारण प्लेटो ने सामाजिक तथा
का जो निर्धारण है वो प्लेटो ने सामाजिक तथा राज्य की प्रगति के लिए समाज तथा राज्य की प्रगति हेतु निर्धारित किया है। प्रगति हेतु निर्धारित किया है। इस उद्देश्य का जो उद्देश्य था कि इससे जो समाज का और राज्य की प्रगति हेतु जो सामाजिक उद्देश्य है उसका निर्धारण किया है। उसने आदर्श नागरिक के निर्माण को अपनी शिक्षा में स्थान दिया है। प्लेटो ने आदर्श नागरिक के निर्माण हेतु शिक्षा को स्थान दिया है। कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो व्यक्तियों की जो आदर्श नागरिक है उस नागरिकता से संबंधित होनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी शिक्षा में उनको स्थान दिया है। आगे प्लेटो ने कहा है कि यदि आप पूछे कि सामान्य रूप से उत्तम शिक्षा क्या है तो उत्तर सरल है, शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। उनके अनुसार या प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है तथा उत्तम व्यक्ति भली भांति कार्य करते हैं तथा उत्तम व्यक्ति भली भांति कार्य करते हैं। उत्तम व्यक्ति भली भांति कार्य करते हैं और शत्रुओं को युद्ध में विजित करते हैं और शत्रु को युद्ध में विजित करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य युद्ध में विजित करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। ठीक है, ये था प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें उसने दो प्रकार के उद्देश्य का वर्णन किया है, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व का संतुलित विकास होना चाहिए, दूसरा छात्र में सद्गुणों का विकास होना चाहिए, तीसरा अच्छी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करे और जो मानसिक तथा शारीरिक विकास के अनुसार ही प्लेटो ने उसकी शिक्षा प्राप्त है। दूसरा है वो है सामाजिक उद्देश्य। इस हेतु प्लेटो ने समाज तथा राज्य की प्रगति हेतु इस उद्देश्य का निर्धारण किया है। प्लेटो ने आदर्श नागरिकता के निर्माण हेतु शिक्षा को इस स्थान अपनी शिक्षा में दिया है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने कहा कि शिक्षा उत्तम व्यक्ति का निर्माण करती है तथा उत्तम व्यक्ति भली भांति अच्छी तरह सोच समझकर विवेक से कार्य करते हैं तथा उत्तम व्यक्ति को वो शत्रुओं को विजित भी करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। तो ये था प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। कल हम प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।